लेकिन वही राम वनवास जा रहे हैं, वही राम के पत्नी को रावण ले जाता है, वही पत्नी को बचाने के लिए वो सेतु बनाते हैं, बंदरों का सहयोग लेते हैं, रीछ का सहयोग लेते हैं और उसको वापस लाते हैं। क्या ये कहानी आप पहली बार सुनते हो? फिर इतनी बार सुनने मन क्यों करता है? जिससे आपका कल्याण होना है उसको सुनने आपका मन स्वयं तैयार हो जाएगा, इसलिए आप कथाएं सुनते हो। आप कथाएं इसलिए नहीं सुनते कि टाइम पास हो रहा। टाइम पास तो आपके घर में ही आ गया। एक जमाने में मान सकते हैं कि जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो लोग टाइम पास करने भजन करने गए होंगे। आज भी इतनी भीड़ हर भजन हर कथा में कैसे आ रही भाई? जब इंटरनेट आ गया, टीवी आ गई, मोबाइल आ गया, आपके पास फुर्सत तक नहीं है, फिर भी मोबाइल बंद करके यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि आप जानो न जाने आपकी आत्मा जानती है कि मेरा कल्याण किससे होने वाला है। आप नहीं जान सकते, आपकी आत्मा जानती है कि मेरा कल्याण किससे होगा। वो आत्मा स्वयं जिससे कल्याण हो उस जगह पहुंचा देता है हमको। नहीं तो हम एक चीज सुन लिए तो दूसरी बार कोई सुनाने आए तो तुरंत बोल देते हैं कि हमारा जाना हुआ है, मुंह बंद कर। हम सब जानते हैं, बोलते हो कि नहीं? मेरा मुंह तो आज तक किसी ने बंद नहीं करवाया कि हम जानते हैं महाराज राम कैसा है न रावण कैसा, जिंदगी भर ये सुने हुए। फिर आप मत बोलिए। हर कथाकार इस पंडल में निरंतर वही बात बोलते हैं जो आपने सुना है, वही बात आप सुनते हो जो आपने सुना है। फिर इतनी बार ये पसंद कैसे आता है? जो बात आपको दूसरी बार सुनने में मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, और ये बात 1000 बार सुन ली, लाख बार सुन ली। हर कथाकार अपने पंडल में बैठता, देखिए उसी कथा को हर बार कथाकार भी नया रूप दे के बोलते हैं, नई बातों के साथ जोड़ के बोलते हैं। ये क्या साबित करता है? ईश्वर के नाम को आप हर बार नए रूप से ले सकते हो न। ईश्वर का नाम हर बार आपको नया आनंद दे सकता है। संसार की कोई बात नया आनंद नहीं देगा। संसार की कोई बात इतनी नई आनंद नहीं है। आपकी पत्नी परेशान करती है आपको, ये बात कितनी बार बोलो तो क्या नया नया आनंद आएगा? वो तो परेशान पहले से ही कर रही है, उसमें काय का नया आनंद आए महाराज? और कोई पति परेशान कर रहा है पत्नी को, मेरा पति परेशान कर रहा मुझे, इसको घड़ी घड़ी बोलोगे तो नया नया आनंद आएगा? संसार की हर बात में परेशानी है। राम के वनवास जाने में भी हमारा मंगल है, दोनों में फर्क है। राम के वनवास जाने में ना राम को परेशानी है ना हमको परेशानी है। हम सबको कोई उदाहरण देने के लिए आदर्श पुरुष बन के वो वनवास जा रहे हैं, और आपकी पत्नियां तो आपको परेशान करने के लिए परेशान कर रही है। संसार की परेशानी असली परेशानी है। ईश्वर ने जितनी परेशानी उठाई हम सबको ज्ञान देने के लिए उठाया हुआ परेशानी है, इसलिए उस परेशानी में भी हमको सुनने मात्र से मुक्ति मिलती है ना। हमारी परेशानी से मुक्ति मिलना हो तो भी इसी मुक्ति की बातों को सुन के ही मुक्ति मिलेगी। दोनों के लिए एक ही है, समझ रहे? इसलिए कथा आज भी सुनो, कथाएं हम सुनते जाते हैं। कितनी बार सुन लिए भाई? क्या आज पहली बार पंडाल में बैठे हो? जो रुचिवान है वो ही यहाँ आ सकता है। वेश्या के घर वो ही जाएगा जो जिस्म की रुचि देख चुका हो। होटल वो ही जाएगा जो जिह्वा की रुचि देख चुका हो। और पिक्चर वही जाएगा जो आंखों की रुचि देख चुका हो। कथाओं में वही जाएगा जो आत्मा की रुचि देख चुका हो, वरना जाएगा नहीं, उसको काम नहीं है वहां। जो जिसमें रुचि में पड़ा वो उस जगह पर पहुंच ही जाएगा, कहना पड़ेगा। ठेके में कौन जाएगा? कौन जाएगा ठेके में? मैंने देखा कि पंजाब में थोड़ा ये ज्यादा ही चल रहा, हमारे क्षेत्रों में भी है, लेकिन पंजाब में ये आदत बना हुआ है। हाँ, आपको भी ध्यान रखना चाहिए जीवन में हम कैसे जिए। ये विवेक आप में आ गया तो जीना ही ईश्वर का इबादत हो जाएगा। अलग से इबादत करने की जरूरत नहीं है, जीवन ही इबादत होना चाहिए। आपका जीवन ही परमात्मा के उदाहरण का चरण का शरण होना चाहिए। रात भर बाटल पकड़ लेने, दिन में राम राम करें तो मुंह में राम ने बगल में चूरी हुई कि नहीं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, कहने में शर्म नहीं करूंगा। आप लोगों ने फोगट में मिलने की चीजों के भरोसे एक पीवट मुख्यमंत्री को बुला के अपने देश में बैठाया। आपको शर्म आना चाहिए कि आपको कोई बोल दे कि फोगट में कुछ दूंगा, उस फोगट के चक्कर में आप किसी नालायक को बैठा दोगे राज में। राज होना चाहिए जिसको राम राज्य कहा जाता है।
रावण राज्य करेगा तो उसको राम राज्य नहीं कहा जाएगा। आपका नायक अगर व्यवस्थित नहीं हो, वही नालायक हो, तो आप कहां से लायक होंगे। यथा राजा तथा प्रजा, शास्त्र क्या कहता है, जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगी, राजा जैसे होगा। बड़ी शर्म की बात है कि जर्मनी में उस पीवट को उतार दिया गया, उतर नीचे, तू जा नहीं सकता फ्लाइट में, नाक कटती है देश की। आपको क्या फोगट में मिलता है वो बाद में देखो, आपको अपने राजा से क्या आदर्श मिलेगा ये पहले देखो। रामायण सुनने जाते हो पंडालों में, तो राम जैसा अपना लीडर चुनना भी सीखो, तभी आपका कल्याण होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमारे नायक गुणों से योग्य हो। किससे योग्य हो? हाँ, गुणवान होगा वहीं जाके देश का आदर्शवान भी हो सकता है। उसमें गुणवान होना जरूरी है। मैं बिजली फोगट दे दूंगा, मैं पानी फोगट दे दूंगा, तू क्यों फोगट देता? भाई हम हिंजड़े थोड़ी हैं, हम मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे, तेरी फोगट की हमारे को क्या जरूरत है। पूरा देश फोगट के पीछे पड़ा हुआ है। हर नेता आता है, बोलता है कि ये फोगट देंगे, वो फोगट देंगे, ये फोगट देंगे। फोगट का प्रलोभन देके आपका वश में करते हैं, और फोगट में आएगा कहां से भाई? अपने घर का माल देगा क्या? आपका ही टैक्स है। वो टैक्स भले शराब से आता हो, वो टैक्स भले किसी चीज से आता हो, कहीं से आता हो, आपका माल आपको देते हैं, उसको फोगट नहीं कहा जाता। अगली बार कोई इलेक्शन में नेता आए, बोले कि फोगट में दूंगा, पहले पूछो कि तेरे बाप दादा ने गढ़ के रखा है उसमें देगा कि हमारे टैक्स से देगा? आपके टैक्स से देने वाला फोगट नहीं दे सकता। आपके टैक्स से कोई दे रहा तो फोगट नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को चुनो जिनके आने के बाद आपके अंदर गुणों की भी तरक्की हो सकती हो, वो उदाहरण बने, वो कुछ उदाहरण बने आपके जीवन में कि उसका करतूत देख के आपको भी कुछ शुभ करने का मन करता हो। 10 लोग रोज आपके घर के द्वार से झालर बजाते हुए राम राम करते निकलते हैं, और 1 महीना तक तो तुम रोज देखोगे, तो अगले दिन जब वो निकलेंगे 1 महीने बाद, तो आपका मुंह खुद ही राम राम करने लगेगा। ये हमारे साथ जुड़े हुए संयोगों का परिणाम है। आप राम को जानो मत जानो, आप ही कितनी बार पिक्चर जाते हो, पिक्चर में एक गाना सुन के आते हो, 2 दिन तक वो गाना दिमाग में दौड़ता है, होठों पर लगा रहता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हाँ, आपने वो गाना कैसे पकड़ा? संयोग का प्रभाव है। संयोग जैसा होगा आपके जीवन में, अनुसरण वैसा ही होगा। संयोग जैसा ही अनुसरण है जीवन में। इसलिए ध्यान रखिए कि संयोग श्रेष्ठ हो। क्या श्रेष्ठ हो? हाँ, संयोग श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी देश में। पंजाब पानी में डूब रहा है। कौन सी पानी बताओ? कौन सी पानी में डूब रहा महाराज? सिंध की पानी। पंजाबी 5 नदियों से बना, जिसको पंजाब कहते हैं। क्या ये 5 नदियों से डूब रहा है? दारू की नदी से डूब रहा है ये पंजाब। आपको अपनी आगे की संतति को बचाना हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ करना हो, मिला हुआ मनुष्य अनमोल जीवन को सर्वोत्तम बनाना हो, तो इसको कोई भी प्रकार से बिगाड़ना नहीं है। देखो, कपड़े पर दाग लग जाए तुरंत क्या करते हो? क्या करते हो महाराज? कपड़े पर दाग लगाते ही मैली चादर मोड़ के कैसे द्वार तिहारे इतरा सकते हो। बूढ़ों को पूछो उनको क्या सता रहा है मन में। किसी बड़े बूढ़े को पूछना जो आजकल का तारीख गिन रहा है, उस बूढ़े को पूछो कि तुझे क्या सता रहा। अब उसको बेटे का दुख नहीं सता रहा, भविष्य का दुख नहीं सता रहा, पीढ़ियों का दुख नहीं सता रहा। ईश्वर के दरबार में जाके मेरे पापों के लिए क्या जवाब दूंगा, ये बात सता रहा।
अब ये सता रहा है कि उधर जाके मैं क्या बोलूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। दुनिया को छुपा सकते हो अपने पाप, उसको छिपाओगे जिसने तुमको भेजा है, छुपा नहीं पाओगे। मेरा मॉनिटर खोल बेटा, घड़ी घड़ी इस पुर्जे को घुमा मत बेटा, इसको मत घुमा। एक बार सेट करके रख दिया, रख दे। कोई गरीब साधु आए हैं, कोई रोटी डाल रहे हैं, कोई कपड़ा दे रहे हैं, इस गरीब को पाल रहे हैं। तू अपने साउंड से पाल ले मुझे, तेरा कल्याण हो। हाँ, ये नाचने वाले हैं ना, इनके पैर गुपचुप नहीं रहते। खुजली वाला है, उसको देखो, खुजली आवे नहीं आए हैं। एक साउंड वाले का हाथ गुपचुप। जब सब सेट हो गया, शांत बैठना, फिर भी यूं यूं उसको लगे कि नहीं तो मालिक पगार नहीं देगा, थोड़ा घुमाते रहो पुर्जे, वो दे देगा, तू चिंता मत कर, तू शांत बैठ। थोड़ा ये मॉनिटर पहले अच्छा ही था बेटा, अभी देखो एको आ गया, बहुत जोर से एको आ रहा है। अभी देखो भम भम कर रहा है। साउंड वाले तुम सब शादीशुदा हो, बीबी घर में आ, तुम्हारा पूरा प्रेम से ध्यान देना हो तो संतों का ध्यान दो पहले, नहीं तो जली हुई रोटी मिले। तो उधर देखो, थॉट योगा में चल नहीं रहा है कि स्क्रीन का प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? अपना थॉट योगा में बराबर चल रहा है? थॉट योगा में बराबर दिख रहा है क्या? क्योंकि वो मेरे दिल से लगे हुए लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। जय जय गुरुदेव। उनको देखने दो बराबर, उनके देखने से उनका कल्याण नहीं, सुनने वालों का कल्याण हो रहा है। जय गुरुदेव। तो महाराज मैं ये आपको कह रहा था, थोड़ा साउंड आ बेटा, पहले देख साउंड अच्छा था, तू ही आके सुन, पहले बहुत अच्छा था साउंड। तेरी शादी हो गई बेटा? नहीं हुई? तो तुझे कर्कशी औरत ना आ जाए, अच्छे से कर जो भी। हाँ तो महाराज, हाँ देखो अभी आ गए, कुछ तो है गड़बड़, घड़ी घड़ी पुर्जा घूमता। अब शांत बैठे रहो, ये तो बदमाश औरत आएगी फिर। एकदम शांत बैठ जाए। अभी इस बात में एक बात याद आई, मैंने उसको कहा कि बदमाश औरत आए हैं, आप ही मानो कि आज के लड़कों को एकदम गृहस्थी वाली, संस्कारी वाली, एकदम घूंघट निकाली हुई आई तो पसंद आएगा? वो बोले कि ये तो बिल्कुल फैशन वाली नहीं है, इनको तो बदमाश ही चाहिए। आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव आपका कि बदमाश औरत आवे। इनको तो जीन्स पैंट पहनी हो, टी शर्ट पहनी हो, स्तन सब बाहर दिखता हो टी शर्ट से, ऐसी बदमाश चाहिए। एक अच्छी गृहस्थी औरत, एक संस्कारी लड़की आए, कौन शादी करें भाई? ये तो बिल्कुल गंवार है। क्या बोलेंगे आप ही बोलिए, क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसी भूतनी जैसे आवे, बहुत बढ़िया फैशन वाली लड़की आई, ज्यादा फैशन वाली आएगी, चौथे दिन डाइवर्स का भी नोटिस भेजेगी, ध्यान रख। शांति से आएगी तो शांति से रहेगी। चलो अब हम माँ की महिमा का गुणगान करने के पहले ये बता रहे थे कि क्यों हम कथा सुनते हैं। ये आत्मा जानता है कि कल्याण किससे है, नहीं तो पेपर 10 बार नहीं पढ़ सकते। आपके घर का पेपर आपके घर में ही पढ़ा है, पढ़ नहीं सकते, दूसरी बार फेंक क्यों देते हो? आत्मा कहता है इससे तेरा कोई लाभ नहीं, एक बार देख लिया छोड़ इसे। टीवी देखा, सीरियल कितना भी अच्छा हो, बहनें रोती है। मैं किसी घर में भिक्षा लेने, रोटी लेने हम संत जाते हैं, हमारी परंपरा है कि हम रोटी मांग के खाते हैं। तो हम कहीं मांगने जाते हैं तो उस घर में देखता हूँ औरत रोती है, मैं घर में कुछ हो गया, घर में ऐसा भी नहीं दिख रहा, कोई डेड बॉडी भी नहीं दिख रही, कोई मातम भी नहीं दिख रहा है, क्यों रो रही है बहन, क्यों रो रही हो? महाराज देखो टीवी सीरियल में वो बहन को कितना तकलीफ, कितनी परेशान, उसको देखा मेरा दिल रहा नहीं गया। महाराज तुम सब हंस रही हो, तुम भी टीवी सीरियल देख के रोई हुई हो, यहाँ हंसो, मेरे सामने भले ही हंसो, टीवी सीरियल देख के रोई के नहीं बताओ, रोई के नहीं? अबे तुम बूढ़ी हो गई, तुम क्या रो? तुमको अभी दुनिया को रुलाने का, बहू को बहुत रुलाया होगा तुमने, अब तुमको रोना नहीं आता। मैं पूछता हूँ कि उन टीवी देख के नहीं रोई ऐसी कोई बहन है क्या? रोती हो ना? आज आपको बताऊं कि ये ध्यान में रख लो कि उसमें जो रो रही है ना, हर एक सीन में एक्टिंग करने के लिए 2 लाख लेके रो रही है, फोगट में नहीं रो रही है।
और आज से आप भी प्रण ले लो, मिनिमम 2 लाख आवे तो ही रोऊंगी, उसके पहले नहीं रोऊंगी। सदा हंसती रहोगी जीवन में, सदा खुश रहोगी जीवन में, फिर रोने का काम ही नहीं। तो महाराज हम कह रहे थे कि इन कथाओं से अपनी आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि दिमाग को नहीं मालूम पड़ता, वो संतुष्टि शरीर को नहीं मालूम पड़ता, वो संतुष्टि मन को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन वो संतुष्टि आत्मा के अंतस्थल तक जाके उसको तृप्त करता है। इसलिए पैर स्वयं ही कथा पंडाल तक जाता है कि मुझे सुनना है। भले 1000 बार सुना है वो रामायण, 1000 बार सुनी है वो देवी की महिमा, 1000 बार शिव पुराण सुना है। क्या वो शिव ने आज हाथ में लैपटॉप ले लिया है? शिव ने क्या आज हाथ में मोबाइल ले लिया है? वही त्रिशूलधारी, भस्मधारी, रुद्राक्षधारी, नीलकंठ, व्याघ्र चर्मांबरधर, आज तक उसी रूप में उसी कथा को करते थक गए नहीं हम? और रोज हम बदल बदल के फैशन करके थक जाते हैं कि ये फैशन पुराना हो गया। हमारे देवताओं के न रूप बदले, न कथा बदली, न वेश बदला, और आज तक उनसे हम थके भी नहीं। आज तक वही वेश हमको पसंद आता है। ध्यान रखना, वही वेश सच्चा वेश है जिस वेश में संस्कार और शास्त्र है, वही वेश बढ़िया है। हाँ, मैंने पढ़ा पेपर में कि जर्मनी में किसी को दारू पीने से नीचे उतार दिया। अरे भारत में उतारते, कम से कम भारत तक, लोकल तक रहता अपना मान अपमान, सीधा जर्मनी में उतारा, विश्व स्तर पर नाक कटाया। कहाँ नाक कटाया? हाँ, यही तुम्हारे मुख्यमंत्री बने। ऐसे मुख्यमंत्रियों बनेंगे, अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा धरती को कि भाई पैसे का लोभ दे तो कौन कहाँ पहुंच सकता है, फोगट का लोभ दे तो लोग कहाँ तक किसको बैठा सकते हैं। आप सब क्या ना मर्द हो? आपको बिजली फोगट चाहिए, आपको पानी फोगट चाहिए। अगर आप इंसान हो, आदमी हो, तो कमाओ अपने पैसे का और अपने घर को अपने पैसे से चलाओ। सरकार के पैसे से चलाने के चक्कर में कई राज्य डूब रहे हैं। धीरे धीरे ये देश कहीं उदारी के कगार पर ना पहुंच जाए, क्योंकि फोगट कहाँ से लाएंगे चीजों को, फिर इधर उधर करेंगे राज्य में, फिर जो पैसा चुकाना नहीं होगा तो देश डूबेगा। क्या होगा? हमको सावधान रहना है। प्रभु को बोलो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मेहनत करके कमाऊं, किसी की फोगट की रोटी मैं क्यों तोड़ूं? हम क्यों फोगट की रोटी तोड़ेंगे? फोगट की चीजें लेंगे, फोगट की बिजली, फोगट की पानी। यही तो सुन के हमने वोट डाला। बोलो और कोई कारण है? बताओ, आप ही तो हो पंजाब वाले, मैं थोड़ी हूं। आपने ही वोट डाला होगा, आप ही हो। बताओ किस लिए वोट डाले आप? बड़ा आनंद आया कि सब फोगट देगा, फोगट देगा, बहुत अच्छा है, फोगट देगा। फोगट में एक चीज लो, वही अच्छा है, क्योंकि संत ज्ञान देंगे तो पैसा नहीं लेंगे। और फोगट में लेने जैसा शास्त्र में एक ही चीज है, ज्ञान, और कोई चीज फोगट लेने जैसा नहीं। फोगट लो तो ज्ञान लो फोगट में। इन पीयूटों को लाके पहले ही पंजाब में दारू बह रहा है, और यही बैठ गया ऊपर आके तो सबको फोगट में वो बोल देगा कि सब एक एक बाटल रोज पियो, मैं फोगट में दूं, मैं भी पीऊं, तुम भी पियो, सब पड़े रहो, फोगटिए बनो। देश को संस्कारी और श्रेष्ठ बनना है महाराज। क्या बनना है? हाँ, इसमें हमको संतों को कोई बोलने में शर्म नहीं आती ना, कहीं किसी से डरते हैं। अगर संत भी इस चीजों से डर के बैठ गया तो समाज को सुधारेगा कौन? तुम तो पहले ही इन सब फोगटिए लालच में पड़े हो, और तुमको सुधारने कोई तो आएगा तब सुधरेगा देश, तो काई का सुधरे। तो महाराज देखो, आज हम एक अच्छी चीज से हमारी बात शुरू करते हैं। एक पेपर और पेन आपके पास है क्या? आप दो ना भाई जोशी जी, ऐसा कोई बड़ा पेपर हो बाहर से ले आओ, बड़ा पेपर काउंटर से है क्या? देखो एक पेपर पेन लाओ, मैं कुछ बता। देखो बहन रखी है पेपर, वही बहन को बोल देता कि गांधी जी लगे हुए पेपर दो, तो तुरंत बोल देती कि महाराज ये पेपर तो है नहीं मेरे पास, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही दे दिया। हाँ, पेन यहाँ है माता जी। देखो, कोई भी यंत्र बनता है, देवी भागवत को ऐसे शुरू करता हूं, आप ध्यान रखिए। कोई भी यंत्र बनता है, आपने कभी यंत्र देखे हैं? जंतर बोलते हो तुम लोग पंजाबी में, जंतर। यंत्र को आप लोग जंतर बोलते हो ना, जंत्र, जंत्र, वो संस्कृत में यंत्र है। जितने भी चलते हैं ना,
चलने वाली चीजें, मोटर कार, बस, साइकिल, टू व्हीलर, इन सबको यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंत्र, यानी चलने वाली वस्तु। यानी ये यंत्र हम पूजा में रखते हैं तो वो अपनी शक्ति से आपके जीवन को चलाती है, इसलिए उसको यंत्र बोलते हैं। यंत्र क्यों बोलते हैं? आपका जीवन जिससे चलता है, जैसे आपको कोई बड़ी बीमारी आ गई हो तो ब्राह्मण पंडित कहते हैं कि मृत्युंजय यंत्र की पूजा करो घर में। क्या बोलते हैं? और आपको पैसे की तकलीफ आ गई तो श्री यंत्र की पूजा करने बोलते हैं पंडित जी। क्या बोलते हैं? भाई श्री यंत्र की पूजा करो। अब वो यंत्र तो वहां पड़ा है, फिर उसको यंत्र कैसे बोले महाराज? आपने देखा होगा हम चालक यंत्र बोलते हैं गाड़ियों को, तो ये यंत्र कैसे हुआ? वो यंत्र स्वयं चल के आपको कहीं पहुंचाता है, ये आपको चला के कहीं पहुंचाता है, ये महायंत्र। क्या है? समझ रहे हो? तो अब ये यंत्र के बारे में आज सुनोगे तो देवी भागवत को शुरू करने में बड़ा मजा आएगा कि यंत्र कैसे बनते हैं। देखिएगा भैया जो बैठे हैं, आप सब बैठे हो ना, इस मुद्रा को देखो। आप जैसे बैठे हो तो आप देख सकते हैं कि आपके कंधे से लेके पेशाब की जगह तक एक त्रिकोण बनेगा। कंधे को ऐसे कर लो, कंधे को, सिर छोड़ दो, सिर को भूल जाओ, कट करो, सिर को कट करो। कोई इंक पेन दो ना भाई, जोशी जी इंक पेन में लिखा करो आगे से। हाँ, इंक पेन से लिखना, स्याही से लिखना। किससे लिखना? क्या होगा महाराज? आज एक अच्छी बात बताता हूं, कौन सुनेगा महाराज? तो अभी संजय जोशी को बताना चाहता हूं। इसका ढक्कन दे दो, ढक्कन दे दो। हाँ बस, बहुत पेने आ गए। वो सोचे इस बहाने गुरुदेव का हाथ लग जाए। ये सब चक्कर है, मैं जानू के इनसे। तो क्यों इंक पेन में लिखना महाराज? आपको बताऊं, जल तत्व में शुक्र और चंद्र है। क्या है? चंद्र मन का कारक है, शुक्र धन और वीर्य का कारक है। वीर्य जो पुत्र उत्पन्न होता है, वीर्य वो शुक्र से ही होता है, इसीलिए पुरुष के वीर्य को शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। शुक्राणु किसे बोलते हैं? पुरुष का वीर्य जो है वो शुक्राणु है। उसमें शुक्र देवता कौन है? स्पर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये स्पर्म बिना पानी के, जिसका ड्राई हो गया शरीर, उधर से स्पर्म निकलेगा क्या? तो पानी से स्पर्म निकलता है। और मन भी पानी से बनता है। चंद्रमा मनसो जाता है। तो इंक पेन से लिखोगे तो आपका चंद्र और शुक्र बलवान बनता जाएगा। लेड पेन से नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑयल से बनता है। लेड किससे बनता है? ऑयल। और ऑयल वक्रुति का, जितने ग्रह हैं उन ग्रहों को वक्र करना हो तो लेड पेन से लिखो। आपके जन्म ग्रह वक्र होते जाएंगे। वक्र होने वाले ग्रहों में मंगल वक्र हो तो अच्छा है, बाकी कोई भी वक्र हो तो संकट करेगा। और मंगल वक्र हो तो शुभ है। लेड से लिखोगे तो मंगल वक्र होगा, लेकिन इंक पेन से लिखोगे तो चंद्र और शुक्र श्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि जल तत्व का घड़ी घड़ी उपयोग करते हो तो चंद्र और शुक्र बलवान बनेगा। और जब भी चंद्र शुक्र बलवान बनेगा, मन से बलवान हो जाओगे और पौरुषता से बलवान हो जाओगे, धन से भी बलवान हो जाओगे। कोई भी चीज उपयोग करो उसमें एक कारण होता है। काजू खाते हो, आप ध्यान रखो, आज एक अच्छी बात आपको बताता हूं। आंवला खाते हो, केरी खाते हो, आम खाते हो ना, उस दिन घर में कोई झगड़ा होता हो, कोई क्लेश का समाचार मिलता हो, तो चेक करना कि उस दिन क्या चीज खाई। अगली बार उसको खाते हो और वापस ऐसा होता है तो समझना आपके नक्षत्र का ये वस्तु दुश्मन है। बहुत सरल उपाय है, समझ रहे हो आप? वो जरूर उस दिन होगा। जैसे खजूर खा रहे हो, खजूर हस्त नक्षत्र का है। काजू जो है शतभिषा नक्षत्र का है। आंवला जो है अनुराधा नक्षत्र का है। आपके नक्षत्र से 8वें 12वें नक्षत्र आपके दुश्मन होते हैं। तो ये नक्षत्रों की शक्ति को जिन चीजों ने प्रकृति से पाया है, वो चीज खाओगे तो उस दिन जरूर कोई ना कोई झगड़ा और नुकसान होगा। लेकिन हम कैसे समझे महाराज कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं बोला कि पहली बार खाओ और उस दिन कुछ हुआ तो आज क्या क्या खाया ये चेक करो। अगली बार वही चीज खाने में आई, फिर ऐसे हुआ। तीसरी बार वो चीज खाने में आई, वापस ऐसे हुआ। चौथी बार वापस ऐसे हुआ। समझना कि ये चीज मेरे लिए त्यागने जैसा। आम जो है ये अलग नक्षत्र का है ना, कच्चा केरी अलग नक्षत्र का है।
समझ गए? आम और केरी दोनों एक नक्षत्र के नहीं है। कच्चा हरा केरी जो है ये अलग नक्षत्र का है, पका हुआ आम अलग नक्षत्र का है। किसी को केरी खाने से फायदा हो सकता है, किसी को केरी आम खाने से फायदा हो सकता है। तो आप क्या चीज खाते हो, प्रकृति में ये सभी चीजों में भी आपके जीवन को शुभ अशुभ करने की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, भाई मेरा काम नहीं बन रहा, तो आपका जन्म नक्षत्र से पंडित को जाके ज्योतिष को पूछ लो कि 19वां नक्षत्र कौन सा है, आपके नक्षत्र से गिनना। यानी आपका नक्षत्र पहला है रोहिणी, तो फिर रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा ऐसे गिनते जाना। 19वां नक्षत्र गिन के उस नक्षत्र का भोजन पदार्थ क्या है ये पंडित से पूछना। भाई इस नक्षत्र का भोजन पदार्थ क्या है? केरी है, आंवला है, खजूर है, खाजू है, काला जामुन, ऐसे काली द्राक्ष कोई भी चीज होगी। अगर वो चीज को 28 दिन तक बराबर आप, यानी एक नक्षत्र 27 हैं तो ये करीब 27 दिन तक चलते हैं, 28 दिन तक बराबर वो पदार्थ खा लिए तो आप जिस भी बड़े संकट में हो 29वें दिन वो संकट टल जाएगा। आप देख सकते हैं उसको खाने मात्र से। इसमें कोई जाप करने की भी जरूरत नहीं, ना कोई पूजा की जरूरत। प्रकृति में कुछ चीजों में आपको अनुकूलता देने की ताकत है। किसमें है? तो वो कौन सी चीज है महाराज, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर वो जान लोगे तो मैं इसीलिए दोपहर में कौन कौन साधना कक्ष में मैं सवाल पूछा तब कौन कौन बैठे थे अंदर। हाँ, मैंने उसको सवाल पूछा, बच्ची को पूछा, बेटा मैंने आज एक सवाल पूछा साधना कक्ष में, आप भी हो तो मैं सोचता हूँ कि पूछ लूँगी एक बार सवाल। मेरा सवाल ये था कि महाराज आप सब बेटे का पालन बराबर करते हो क्या? तो तुरंत बहने बोली हाँ करते हैं। पूछा ना मैंने आज ये सवाल, आप थे ना दोपहर में, मैंने पूछा। फिर बोला कि परिवार का पूरा कर्तव्य संभालते हो क्या? हाँ करते हैं महाराज बराबर। पति का ध्यान देते हो? हाँ बराबर करते हैं। तो ईश्वर का भजन अच्छे से करते हो क्या? हो का? तो फिर यहाँ कहाँ आ गए? क्योंकि हम भक्ति के नाम से भीख मांगते हैं, हम भक्ति नहीं करते। आप भक्ति का ढक्कन लगा के यहाँ आए हो तो ढक्कन खोलना चाहता हूँ, इसका नाम भक्ति नहीं। जैसे पति को प्रेम करती हो तो पति है इसलिए करते हो, बेटे को प्रेम करते हो तो बेटा है इसलिए करते हो। पता नहीं कल वो वृद्धाश्रम में डाल दें आपको, वो भी है कि भाई पता नहीं कल वृद्धाश्रम में डाल दें, कल क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा है, मुझे प्यार करना है। बिना शर्त प्यार करते हो कि नहीं? परिवार वालों को बिना शर्त प्यार करते हो ना? तो ईश्वर को बिना शर्त जो प्यार करता है वही भक्त है। मैंने दोपहर में साधना में कहा कि भाई बिना शर्त प्यार करता वो ईश्वर का बेटा है। मुझे ये दे दो मैं ये चढ़ा दूंगी, वो दे दो मैं ये चढ़ा दूंगी, प्रभु मुझे बेंस कार दे देना, मैं 1.25 किलो चूरमा चढ़ाऊंगी। अरे 500 रुपये का 1.25 किलो चूरमे लेके तेरे को 1.5 करोड़ का बेंस कार दे, कोई संसार में है ऐसा? ऐसा डीलिंग मत करो जिसमें नफा नुकसान का कंपैरिजन होता हो। इतना बेशर्त उनको प्यार करो कि वो आपका बाप बन सके, क्योंकि जो ईश्वर का बेटा बन जाएगा वो पूरा धरती का राजा होगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा दोपहर में कि आप में कौन कौन नियमित जाप करते हैं? कई लोग बैठे थे साधना कक्ष में। मैंने कहा कि हर हालत में रोज 12 बार तो भी ईश्वर का नाम लेने वाले कौन है? 2 ने शायद हाथ उठाया, 2 जन ने हाथ उठाया कि हम नियमित थोड़ा जाप करते। कितने लोग? कितने? आप में भी मैं बोलूं कि नियमित कौन कौन जाप करते हो भाई रोज हर हालत में? लेकिन अभी देखो मैं जो पूछूं सवाल, संत पूछ रहे हैं इसलिए, गुरु महाराज पूछ रहे हैं इसलिए जरूर हाथ उठाना। नियमित रोज कौन कौन भोजन करते हैं वो सब हाथ उठाओ। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, कुत्ता नियमित रोज खाता है क्या? आप हाँ या ना खाली बोलिए, हाँ बोलिए, ऐसा करिए। कुत्ता नियमित खाता है क्या? कुत्ता नियमित जाप करता है क्या? गद्दा नियमित खाता है क्या? गद्दा नियमित जाप करता है क्या? घोड़ा नियमित खाता है क्या? घोड़ा नियमित जाप करता है क्या? सुअर नियमित खाता है क्या? सुअर नियमित जाप करता है क्या? तो फिर आप कौन हो? यही सवाल, बहुत सिंपल पूछा।
बहुत सिंपल पूछना है कि अगर खाने के लिए ही जन्मे हो तो आप बोलते हो कि कुत्ता नियमित खाता है, गद्दा नियमित खाता है, घोड़ा नियमित खाता है, सुअर नियमित खाता है, मैं भी नियमित खाता हूं महाराज। क्या किया महाराज, फिर तो क्या किया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 2 दिन की जिंदगानी है, क्यों करता बेगानी है, 2 दिन की जिंदगानी है, क्यों करता जिंदगानी है। पद्मावती आई है यहाँ पर, सिर झुका के भक्ति कर ले रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। देखो ये जो भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा है ना, इससे विलक्षण इस संसार में कोई परंपरा नहीं। ऐसा संसार में ऐसी कोई ताकतवर शक्तिमय शास्त्र नहीं है जो भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा है। मुसलमानों को देखो, सर्वव्याप्त ईश्वर को अल्लाह बोलते हैं, जो सब जगह व्यापी है, अदृश्य है। कैसे हैं? उनके मस्जिद में कोई मूर्ति है क्या? और क्रिश्चियनों को देखो, किसी सूली चढ़े हुए को अपना नायक बना के ईसा बोल के उसकी पूजा। अब हमारा देखो, धन देने के लिए अलग देवी, कौन है वो? बोलो जोर से, नहीं तो नहीं आएगी तुम्हारे घर में। उसका नाम लेने में भी, अभी पति का नाम लेने में भी शर्म नहीं आवे तुमको। मैं एक घर में भिक्षा लेने गया, रोटी लेने, उधर एक औरत मेरे को देख के, अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आए, सुरेश आओ जल्दी सुरेश। मैं सोचा बेटे को बुलाती होगी, बाद में देखा पति को बोल रही है, सुरेश आओ सुरेश। पति का नाम लेने में भी जो हिचकिचाहट नहीं है, उतना हिचकिचाहट ईश्वर का नाम लेने में तुमको होता है। हमारा जन्म ही ईश्वर का नाम अच्छे से लेने के लिए ही हुआ है, और किसी काम के लिए ही नहीं। ये जन्म ही ईश्वर का नाम लेने के लिए, अच्छे से लो ये नाम, फिर संसार में किसी का मदद मांगने की कभी नौबत नहीं आएगी। तो हम वहाँ जाके रोते हो ना, भैया थोड़ा ये काम कर दो, भैया ये कर दो, वो कर दो। कुछ लोगों का देखो, उनका काम दुनिया दौड़ दौड़ के करती है, ऐसे लोगों को भी आपने देखा ही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के मदद मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन बोले उनको मदद मिलता है। दोनों में इतना ही फर्क है कि एक ने पहले भी पिछले जन्म में भी संसार का ही नाम लिया, जिसकी दुनिया दौड़ दौड़ के मदद कर रही है उसने जरूर पहले जन्म में ईश्वर का अच्छे से नाम ले लिया होगा, इतना ही फर्क। उसका नाम ले लो तो दुनिया दौड़े आए, फिर प्यासे को क्या कुएं पर जाना, कुआं प्यासे को दौड़ के ढूंढ के आए। तो महाराज मैं ये कह रहा था आपको कि आप देखिए कि हमारे इस मूर्ति पूजा का रहस्य क्या, आज बहुत अच्छे से समझाता हूँ, समझ लो, कभी सुना नहीं होगा इसलिए समझाता हूँ, ये सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कल बताया कि सर सीवी रामन का ब्रेन का रिसर्च हुआ तो मालूम पड़ा कि 0.04% ही उसने ब्रेन का यूज किया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कृत नोबल साइंस पुरस्कृत विज्ञानी। कितना परसेंट यूज किया हमारा? 1% नहीं, आधा से भी कम, 0.04%। 0.4 बोलो तो आधा से कम, 0.04 यानी 1 में 100 में आधा अंश। तो हम सब की क्या गति? फिर दिमाग के तरंगों के बारे में रिसर्च हुआ। क्या हुआ? तो एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ कि आप जिस चीज पर निरंतर याद करते हो, उस चीज के स्वरूप को जब आप दिमाग में लेते हो तो आप उस वस्तु को खींचने लगते हो। ये दिमाग के बारे में एक बहुत बड़ा आविष्कार, इसको वेस्टर्न फिलोसफिस्ट और साइंटिस्टों ने भी मान लिया कि हमारा दिमाग जिस चीज पर जाता है उसको खींचने लगता है। हमारे दिमाग में एक चुंबकीय शक्ति है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि एक व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, उसको धन की आवश्यकता हो सकती है।
अगर उसको धन चाहिए तो ये दिमाग उस धन के स्वरूप पर जाना चाहिए ताकि उसको याद करता रहे तो वो धन को खींचे। इसको ज्ञान चाहिए तो वो उस जगह पर दिमाग को लगाना चाहिए जहां से ये ज्ञान को खींच सके। ज्ञान किस में है? पुस्तक में है। ज्ञान किस में है? जपमाला में है। अब सरस्वती का रूप देखो, संगीत का ज्ञान लिया हुआ वीणा, मंत्र ज्ञान लिया हुआ जपमाला, सर्व ज्ञान लिया हुआ पुस्तक लेके बैठी है। जब आप दिमाग उसमें लगाओगे तो आपकी दिमाग की शक्ति उधर से ज्ञान की शक्ति को खींचेगा तो एक मूर्ख भी कालिदास बन जाएगा। ये हमारी मूर्ति पूजा की परंपरा है। कोई आपको बोले कि आपके देश में, आपके संसार में, आपके शास्त्रों में इतनी मूर्ति काहे लिए पागल हो, एक को पूजो तो मिलेगा नहीं। अरे जब नाक का अलग डॉक्टर हो सकता है, कान का अलग हो सकता है, नस का अलग हो सकता है, हड्डी का अलग हो सकता है, तो उस प्रत्येक स्वरूप का बराबर ध्यान करोगे, वही मिलेगा तुमने ध्यान किया, वो चीज तुम्हारे जीवन में प्रकट होकर के आए। भैरव की पूजा करने वाला कायर कभी नहीं हो सकता, वो कभी कायर नहीं बन सकता, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल है, तलवार है। आप हर भैरव की भी जरूरत नहीं, उनके अस्त्रों का ध्यान करते रहो। देखो 4 दिन में आप में कैसी पौरुषता जगती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है। समझ गए? शंकर की पूजा करने वाला मुक्ति पाएगा। क्यों बोला है? अवगढ़ रूप को देखोगे तो संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपके अवचेतन मन ये समझेगी कि सब कुछ नश्वर है। जो शंकर मशान में बैठ के भस्म रमाया बैठा है, अगर वो कुछ भी नहीं लिए वो भी इतना मस्त हो सकता है, तो बिना चीज मैं भी मस्त हो सकता हूँ। ये ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। लक्ष्मी को देखो, हाथ में धन का घड़ा लेके बैठी है कि नहीं आपकी लक्ष्मी? तो आप वो लक्ष्मी का ध्यान नहीं कर रहे, वो धन के घड़े को लेके बैठी हुई समृद्धि के स्वरूप को ध्यान करते हो। तो जब आप उस लक्ष्मी का ध्यान करते रहोगे, धीरे धीरे समृद्धि को खींचने लगोगे। भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा अवचेतन मन को आवश्यक स्वरूप से जोड़ करके इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की दिव्य कला है, जो कोई विश्व के कोई देशों में नहीं है। ये मात्र भारत में ही है ये कला। आपको क्या चाहिए? जो उग्रता पाना चाहता है, काली की पूजा करता है। उसी देवी का दूसरा पार्वती स्वरूप है, जो शांत बैठी है। जो शांति चाहता है वो पार्वती की पूजा करता है। एक ही देवी 1000 रूप में क्यों है? आपको जो चाहिए वो उस रूप में नहीं हो और उसकी आप पूजा करोगे। इसीलिए मुसलमान मार काट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बकरी काटने को शास्त्र में एक शास्त्र सम्मत बात मानी। एक दिन मच्छर मारने लगोगे ना, तो फिर आप जू मारने लगोगे, कीड़ी मारने लगोगे, फिर चूहा मारोगे, फिर बिल्ली मारोगे, फिर बकरी मारोगे, फिर ऊंट मारोगे, फिर घोड़ा मारोगे, फिर हाथी मारोगे, फिर मनुष्य को ही मारने लगोगे। मारना शुरू कर दिया, फिर किसको मारना ये कोई लिमिट नहीं रहेगा, किसी को मारते जाओगे। इसलिए भारतीय धर्मशास्त्र अहिंसा को ही धर्म मानता है। किसको धर्म मानता है? हाँ, आप किसी को मार के अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। हाँ, किसी को मार के खुश कर दोगे, ये तो मूर्खता है। भगवान तो अपनी प्रजाति को सुरक्षित देख के खुश होंगे कि मरे देख के खुश होंगे? मरे। हम भी ऐसे ही पंजाब आए ना, कीकरबाड़ा रूपा में, कि रास्ते में ऐसे ही आ रहे थे तो एक बकरी हंस रही थी। कौन हंस रही है? हमने तो कभी बकरी हंसते नहीं देखा महाराज। अरे तुमको क्या मालूम पड़ेगा बकरी हंस रही है कि रो रही? वो तो संत हैं, वो तो प्राणियों की भाषा भी समझ लेते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि बकरी हंस रही है। वो प्राणियों से भी बात करेंगे। तो हमने पूछा क्यों हंसे बेटा, क्यों हंस रही है? तो बकरी मेरे से बात करने लगी कि देखो ये कसाई मुझे ले जा रहा है, ये कसाई मुझे ले जा रहा है और खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने पूछा इसमें क्या है? तो इसका काम है ये मार रहा है। तो बकरी ने बोला मुझे ये मार रहा है। क्या कर रहा है? मुझे ये मार रहा है। समझो, मुझे मारने से जो इसकी दुर्गति होगी उसको सोच के मैं हंस रहा हूं। बकरी बोलती, बकरी भी कसाई के दुर्गति से हंस रही है, और आपको वो काटते समय रो रही लग रही है। वो रोती नहीं है, हंसती है कि जो मुझे मारता है उसकी भी गति दुर्गति है। समझ रहे हो? तो महाराज, आपको जीवन में कुछ ना आए तो चले,
मैं आज एक अच्छी बात बताता हूँ कि आपको पूजा नहीं आता है, सबको न जानामि पूजा न जानामि मंत्रम न जानामि भक्ति न जानामि भजनम। जरूरी नहीं कि सबको भजन पूजा आती हो। किसी प्राणी को देख के आप में दया आ गई कि ये भी मेरे जैसा एक जीव है, इसको भी जीने का अधिकार है, अगर इतना आ गया तो आपकी पूजा भगवान के चरण में सार्थक हो गई। अब भगवान स्वीकार कर लिए आपकी पूजा। दया से बड़ी कोई पूजा नहीं, शास्त्र कहता है। किससे बड़ी पूजा? कौन कौन दयावान है महाराज? अगर मांस मदिरा खाने का आदत है, पीने का आदत है, तो थोड़ा इसको छोड़िए, मन जो कहता है वो मत करिए।